शेख, और एक सवाल ये है आपसे कि आज जिस तरह माशरे में बहुत सारी गलत सोहबतें पाई जाती हैं और माँ बाप इस ताल्लुक से भी बड़े परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसी सोहबत उनको दिलाएं, क्या बच्चों को कैसी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, इस सिलसिले में थोड़ा आप बताएं फिर। जी, बहुत अच्छे सवाल आपने, माशाल्लाह। देखिए हबीबी, आजकल माँ बाप अपने बच्चों में बहुत सारी बुराइयां देख रहे हैं। जी ओके, अभी बुराइयां कहाँ से आ रहे हैं उनको महसूस नहीं होता है। जी ऑनेस्टली महसूस नहीं होता उनको, लेकिन ये अक्सर बुराइयां बच्चों के दोस्तों के पास से ही आते हैं। जी समझे आप? बच्चा हमारा भाई गाली दे रहा है, हमारे घर में गाली देने का माहौल ही नहीं है, तो गाली दे रहा है तो क्या गाली उसके सिलेबस में है? नहीं। गाली उसके टीचर ने सिखाया? नहीं नहीं। गाली उसके प्रिंसिपल ने सिखाया? नहीं। गाली क्या ट्यूशन में सीखा? नहीं। गाली क्या उसने मस्जिद में सीखा? नहीं। दोस्तों से सीखा उसने। जी दोस्तों से सीखा। तो बेशुमार गलतियां जो बच्चे हमारे करना शुरू करते हैं, अगर मेरा बेटा झूठ बोलना शुरू कर रहा है जी तो उस पर उसका दोस्त का असर हो रहा है। जी अगर मेरा बच्चा जो है यानी घुमाना फिराना शुरू करता है, मतलब गलती करके जस्टिफाई करता है, नहीं मैंने किया जी ऐसा वैसा, तो ये अपने दोस्तों को देखकर ऐसा कर रहा है। जी अक्सर बुराइयां बच्चों में दोस्तों के थ्रू आती हैं। तो इस सूरत में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चों के, मेरे बच्चियों के दोस्त और सहेलियां कौन है जानना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे समझे शेख मेरे बच्चे को दोस्त कैसे हैं? जी एक छोटा एक मतलब एक आइडिया आप बता रहा हूँ मैं आपको। जी बच्चे से कहे, बेटा आप जितने दोस्त हैं उनको बुलाओ, हम दावत देंगे, जी हम उसको खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे, दावत देंगे, बिरयानी खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे। और जितने मेरे बच्चे को दोस्त है, बेटा माशाल्लाह आपका नाम अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह बेटा, अच्छा कहाँ नमाज पढ़ते हैं आप? जी वहाँ पढ़ते हैं आप, अच्छा माशाल्लाह। यानी अपने बच्चे की तरबियत के साथ साथ उसके दोस्तों की भी तरबियत। हाँ, बेटा आपको नमाज की पूरी दुआएं पता है आपको? जी नहीं हो, अच्छा पता है, माशाल्लाह। दुआएं कितनी याद है आपको? सूरतें कितनी याद है आपको? आप कब उठते सुबह में? अब रात में कब सोते? ये जायजा लेना अपने बच्चों के दोस्तों का। जी अगर आपके बच्चों के दोस्त नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, नाम बता रहे हैं, मस्जिद बता रहे हैं, जी इमाम साहब का नाम हो सके तो बताए हो माशाल्लाह, जी और कितने सूरे मतलब 10 15 20 सूरे बता रहे हो, दुआएं बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो मतलब आपके बच्चों के दोस्त ठीक ठाक हैं। जी ओके, अगर उन बच्चों को ना सूरतों को पता है, ना हदीसों को पता है, ना दुआओं को पता है, ना नमाज का पता है, कुछ नहीं है, बस दोस्त हैं, जी तो सॉरी ऐसे दोस्तों को कट करना है। जी तो दोस्त आज हम लोग हर काम फ्री में करना चाहते हैं, दैट्स प्रॉब्लम। जी खास तरबियत का मामला, अपने घर में डेकोरेशन पैसे लगाते हैं उस पे, जी हाँ पर्दा कर्टेन, मतलब बेस्ट जी से बेस्ट कर्टेन होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट सोफा होना चाहिए, एसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जी और ये अपने पास जो फ्रिज है ना, हाँ वो तो 15-20 साल की वारंटी वाली होना चाहिए। जी समझे आप? हर चीज को बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं, जी लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो जिंदगी भर काम आने वाले ना, उन पे हम खर्च नहीं करना चाहते। ये घर को संवारने की फिक्र होती है, बच्चों को संवारने दोस्त, काफिल होती मेरा मेरा कर्टेन सिर्फ मैं देखता हूँ, है। जी मेरे घर वाले देखते हैं। मेरा फ्रिज मैं देखता हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं। मेरा महाराजा बेड मैं देखता हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं। जी समझे आप? लोग दुनिया नहीं देखती, लेकिन दुनिया मेरे बेटे को देखती है। बिल्कुल जी जो चीज दुनिया को नजर आती उसे हम बखीली करते हैं। जी जो सिर्फ सिर्फ 24 घंटे मैं ही देख रहा हूँ मेरा घर, जी समझा आप, उस पे मैं खर्च कर रहा हूँ। सही इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों के दोस्तों पे खर्च करो, जी दावत दो, घर पे बुलाओ, समझ में नहीं आया फिर बुलाओ उनको, जी फिर नहीं आया फिर समझ फिर बुलाओ उनको। जी समझा? आप किसी और मकाम पे लेकर जाओ, अपने बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, वहां बैठ के उनसे बातें करो। जी लेकिन अगर वाकई अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे हैं, कंटिन्यू कराओ उनको। अगर अच्छे नहीं हैं, दोस्ती को कट ऑफ करो। जी जिंदगी में आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग आज सिगरेट पी रहे हैं, जी फर्स्ट टाइम सिगरेट पीने वाला जाके पैसे पे करके सिगरेट डब्बी लेके माचिस लेके बैठ के नहीं पीता उन्हें। बिल्कुल कोई दोस्त होता पीने वाला होता है, भाई जरा देखो तो सही, एक बार यारो, मैं ठसका लगे छोड़ दो कोई बात नहीं, समझे आप? तो उसका दोस्त पीने वाला होता है, जी हाँ उसकी वजह से नहीं पीने वाला बनता है। आहिस्ता आहिस्ता वो
पूरी तरह उसके अंदर सराय एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार दोस्त पिलाता उसको, उसके बाद इन्हें पैसे पे करके सिगरेट खरीदता। जी जी लेकिन पहले दोस्त ने उसको पिलाया। सही शराब पीने वाला भी फर्स्ट टाइम दुकान को जाके पैसे पे करके बॉटल लेके काली पॉलिथीन में रख लेके घर को आके ग्लास में रख के बर्फ डाल के पीता है, ऐसा नहीं पीता है। उसका दोस्त कोई पीने वाला होता है, उन्हें पिलाता उसको। तो जितने बुराइयां बच्चों में, चाहे मोबाइल के ताल्लुक से, तुम वो देखो तुम बच्चे आपस में बात करते रहते। जी हाँ हाँ, टीचर जो है, अब टीचर एक निकल के दूसरे टीचर आने तक ये बच्चा उसको बोल देता, आज मैं वो देखा, बहुत अच्छा है, तुम देखो। जी 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 वो तुम देखो, वो देखो। सारी बुराइयां दोस्तों से आती हैं बच्चों में। जी तो दोस्त जितने अच्छे होंगे आपके बच्चों के, इंशाल्लाह आपके बच्चे सेफ रहेंगे। बिल्कुल। जितने बिगड़े हुए दोस्त आपके दो बच्चे के साथ रहेंगे, जी आपका बच्चा इस वक्त डर के मारे वो खामोश है, लेकिन धीरे 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 वो आपसे छुप के बुराई करना शुरू करता हो, जी आपसे दूर होते जाता बच्चा, जी हाँ और दोस्तों के साथ वो बुराई में मुलवस होता। अब जब जब सर से पानी निकल जाता है ना, ऊपर हो जाता है ना, तब आपको समझ में आता मेरा बेटा बिगड़ा होगा। जी तब इलाज करने जाओगे तो ऑपरेशन करना पड़ता, तब दवाओं से, सिरप से, जी टॉनिक से इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों का असर बहुत बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों को जानने के लिए, पहचानने के लिए माँ बाप को खर्च करना पड़े तो खर्च करो, जरूरी है। मेरी गाड़ी खराब होती है, पैसे पे करके मैं जानना चाहता हूँ मेरी गाड़ी खराब क्यों है, जी हाँ मैकेनिक को पैसे पे कर जानता हूँ मैं। जी मेरे चप्पल फट जाते हैं तो मैं पैसे खर्च करता हूँ, जी है ना। तो मेरे बच्चे मुझे करना होगा इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। और इसमें शेख मैंने हमारे कुछ अहबाब से ये चीज़ सुनी मैंने कि वो अपने बचपन का एक वाक़या बता रहे थे कि उनके मोहल्ले के जो साथी वगैरह थे, तो ज़रा बदकलामी वगैरह, गाली गलौज, ये चीज़ें थी। तो उनके वालिदा उनके साथ उनके जो भी दोस्त वगैरह थे उनको बुलाते थे, वो बुलाकर बिठाते, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते, और फिर वो बच्चों के ताल्लुक से जब उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग तरह गलत सोबत हैं, गलत आदतें हैं, तो वो उनको बुलाकर हर रोज़ उनका मामूल ये था कि कुछ खिलाते, और उस दौरान जो है नसीहत बच्चों को नसीहत करते कि बेटा मैं सुनी कि आप ऐसा गाली दे रहे थे, बहुत बड़ी ये गलत बात है, बहुत बड़ी, आप अच्छे से बात करो। वो खुद जो है बच्चों से पूरे रेस्पेक्ट से, इज्जत से बात कर रहे, बहुत बड़ी। तो वो बता रहे थे कि थोड़े दिन के बाद जो है वो बच्चे जो गली में ठहर के चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, तो वो तब्दीली आना शुरू हो, बिल्कुल बदल जाता माशाल्लाह। समझे ना, जितना उनको खिलाओगे पिलाओगे ना, बच्चा के मोती बदल जाते माशाल्लाह जी ओ, उस माँ ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। जी तो आज कट करने के बजाय बुलाओ, इस्लाह करो, खिलाओ पिलाओ, इस्लाह करो। सही से माशाल्लाह। माशाल्लाह यानी अगर अपने बच्चे को सुधारना है तो उसके दोस्तों को भी सुधारा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी तरबियत की जाए। ग्रेट, बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह शेख, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। माशाल्लाह।